एक गांव में चिंटू और पिंटू नाम के दो बच्चे रहते थे। वो बहुत होशियार थे। रोबोट एक्टिवेट। Yes, sir. Alpha 1 is reporting. यस, आखिरकार हम लोग कामयाब हो ही गए। सर, अल्फा 2 भी तैयार हूँ। पिंटू, आखिरकार हम लोग इसमें कामयाब ही हो गए। हाँ चिंटू, हाँ। चिंटू पिंटू उन रोबोट का इस्तेमाल करके कई चोरों को पकड़ लेते हैं और गांव वालों की मदद करते हैं। आपके बच्चे ने तो कितना अच्छा काम किया है इन चोरों को पकड़ के। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। इंस्पेक्टर जी, इनको मत छोड़ना, इन चोरों को कुत्ते की तरह पीटना। ठीक है तो राम जी, अब इन्हें ले जाते हैं हम लोग। वो इंस्पेक्टर उन चोरों को लेकर वहां से निकल जाता है। चिंटू पिंटू के पापा पास की एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी पर थे। आज का कंपनी का सारा काम हो चुका है, अब तुम लोग घर चले जाओ, मैं बड़े साहब से मिलकर आता हूँ। मियाँ, हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलती, अब हमें बहुत सारे लेबर की जरूरत होती। हम यहाँ के पास के गांव पर कब्जा कर लेंगे, वहाँ का हर आदमी हमारा गुलाम होगा। बहुत अच्छा प्लान है, कम खर्चे में हमारा सारा काम हो जाएगा। यह सारी बातें चिंटू पिंटू के पिताजी बाहर से सुन रहे थे। अरे नहीं, उस सुपरवाइजर ने हमारी सारी बातें सुन ली, उसे मारने के लिए हमारे रोबोट भेजो। पर चिंटू पिंटू के पापा अपनी जीप लेकर वहां से निकलने लगे। मुझे जल्दी से जाकर यह सब अपने गांव वालों को बताना होगा और मुझे मेरे बच्चों को भी बचाना होगा। जाने दो उसे, कब तक भागेगा, हमारे रोबोट उसे मार ही देंगे उसके गांव में जाके। मुझे जल्दी से अपने गांव पहुंचना ही होगा। चिंटू पिंटू के पापा बहुत तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उसी गांव के जॉनी और बको वहां पर थे, उनके पास भी दो रोबोट्स थे। अरे यहाँ पर तो बकू और जॉनी है, इनके पास भी तो रोबोट है, क्या मुझे इनसे मदद मांगनी चाहिए? जॉनी देखो, चिंटू और पिंटू के पापा आए हैं। जॉनी और बकू, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। क्या हुआ अंकल जी, आपको क्या मदद चाहिए हमसे? चिंटू पिंटू के पापा अपनी कंपनी के मालिक के बारे में और उनके प्लान के बारे में बकू और जॉनी को बताने लगे। और यहाँ दूसरी तरफ वो रोबोट्स गांव में आकर तबाही मचाने की शुरुआत कर देते हैं। उस गांव में पहले से दो आर्मी ऑफिसर अपनी रूटीन चेकअप करने के लिए आए थे। सर, यहाँ तो देखिए, यहाँ तो कोई अनजान रोबोट्स है। आर्मी वालों, तुम लोग होगे हमारा पहला शिकार। अल्फा जिगर, इन रोबोट्स के बारे में हमें बेस पर रिपोर्ट करना होगा। पर तब तक वो रोबोट उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। चिंटू और पिंटू अपने रोबोट लेकर वहां पर आ जाते हैं। चिंटू, ये रोबोट हमारे गांव में कैसे आ गए? लगता है वो रोबोट हमारे गांव को बर्बाद करने के लिए आए। रोबोट उन पे अटैक करो। और यहाँ पर उन सभी में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। सभी रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को मारने लगे। कौन किस पे भारी पड़ रहा था कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चिंटू के रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उन रोबोट्स को हराने की कोशिश कर रहे थे, पर उस कंपनी वालों के रोबोट बहुत ही ताकतवर थे, वो उन्हें हरा देते हैं। तुम लोगों की तलाश थी हम लोगों को, तुम्हारे पापा कहाँ है, कहाँ छुप कर बैठा है वो? हमारे रोबोट को भी तुम दोनों ने मार दिया, हमारे पापा की तुम लोगों को क्या जरूरत है? चिंटू पिंटू को बचाने के लिए उनका एक रोबोट खड़े होकर उन पर वार करने लगा। चिंटू पिंटू वहां से भाग गए। चिंटू पिंटू रोबोट की आड़ लेकर यहाँ से भाग गए। जब तक तुम यहाँ अपने पापा के साथ नहीं आओगे तब तक मैं इस गांव को बर्बाद करता रहूंगा। चिंटू, अब हम क्या करेंगे? ये रोबोट तो हमारे गांव को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। हमें किसी और की मदद लेनी होगी, हमारे रोबोट तो खराब हो गए। पर चिंटू, हम किसकी मदद ले सकते हैं? वो कंपनी का रोबोट गुस्से में आकर उस चिंटू पिंटू के रोबोट को दूर फेंक देता है। अरे नहीं, उन लोगों ने तो हमारे रोबोट को फेंक दिया। पिंटू, चल चिंटू, अपने रोबोट ले लेते हैं चुपके चुपके। सर, मुझे सिग्नल मिले कि हमारे गांव से दो ऑब्जेक्ट बहुत ही गति से बाहर की तरफ फेंके गए हैं, वो यहाँ पास ही में गिरने वाले हैं। बकू, कुछ तो गलत हो रहा है गांव में, चलो देखते हैं क्या हो रहा है।
हाँ अंकल जी, चलिए। बको और जॉनी भी उन रोबोट्स को ढूंढ लेते हैं। वो रोबोट सीधे जंगल में आकर गिर जाते हैं। अरे नहीं, ये तो चिंटू पिंटू के ही रोबोट्स है। बकू, चिंटू पिंटू मुसीबत में है, हमें जल्दी से जाना होगा। कोई जरूरत नहीं, वो देखो चिंटू और पिंटू। पिंटू देख, वहां पर पापा है। अरे वाह, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। चिंटू पिंटू अपने गांव में क्या क्या हुआ वो सब उसके पापा और बकू और जॉनी को बताने लगे। जॉनी और पिंटू, रोबोट को ठीक करके हमारे लिए बैकअप भेज देना। तुम आगे जाकर उन रोबोट्स को संभालो, मैं रोबोट ठीक करके तुम्हारे लिए बैकअप भेज दूंगा। बक्कू और चिंटू, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। उन रोबोट्स में गांव में काफी तबाही मचा दी थी। चिंटू और बकू अपने रोबोट के साथ गांव में आ जाते हैं। अब मैं आ चुका हूँ। तुमने मेरे गांव को और मेरे बच्चों को बहुत तकलीफ दी है। आ गए मरने के लिए, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रोबोट जाओ, उस रोबोट को खत्म कर दो। फिर से वो रोबोट एक दूसरे से लड़ने लगे। कोई रोबोट अच्छाई के लिए लड़ रहा था तो कोई रोबोट बुराई के लिए। अच्छा तो पावरफुल हो, C2 हमला करो। वो रोबोट दूसरे रोबोट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसके एक ही किक से वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। अब बस हो गया तुम लोगों का खेल। अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे रोबोट को भी खत्म कर दूंगा। रोबोट, उसे भी मत छोड़ो, उसका भी छोटा छोटा पीस कर दो। फिर से वो रोबोट एक दूसरे को मारने लगे। बुरा रोबोट अच्छे रोबोट पर भारी पड़ने लगा, उस पर घातक वार करके उसे डीएक्टिवेट कर देता है। पर तब तक बैकअप रोबोट आ जाता है। बुरा रोबोट बहुत ही ताकतवर था, पर वो लड़ रहा था। बैकअप रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। बुरा रोबोट भी काफी हद तक डैमेज हो चुका था, पर आखिर में बुरा रोबोट अच्छे वाले रोबोट को हरा ही देता है। पर तब तक चिंटू का भी रोबोट वहां पर पहुंच जाता है। चिंटू के रोबोट के एक ही वार से वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। आखिरकार हम लोग जीत ही गए। वो महाशक्ति आ रही है तुम दोनों को हासिल करने के लिए। अगर तुम दोनों उस महाशक्ति के हाथ में लग गए तो यह ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, जब तक हमें सच्चाई के प्रतीक ना मिल जाए हम ऐसी जगह पर छुप जाएंगे जहाँ कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। किशन नगर नाम का एक गांव था। गांव में चिंटू पिंटू नाम के दो होशियार बच्चे रहते थे। वो वहाँ पर अपने दादा के साथ रहते थे। चिंटू पिंटू के माताजी बचपन में ही गुजर गए थे एक कार एक्सीडेंट में। चिंटू पिंटू ने अपनी कड़ी मेहनत से वहाँ पर एक रोबोट बनाया था। वो रोबोट भी उनके साथ रहता था। चिंटू के दादाजी की अब उम्र हो गई थी, इसलिए वो अब कोई काम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए चिंटू पिंटू अपना और अपने दादाजी का पेट भरने के लिए गाँव के बीचों बीच एक बुक स्टॉल लगाकर अपनी किताबें बेचते थे। अरे नहीं, आज फिर से ज़्यादा किताबें नहीं बिकी। एक दिन चिंटू के दादाजी खाना पीना खाकर अपने बगीचे में से चल रहे थे। तभी वहाँ पर उनके छाती पर काफ़ी जोर से दर्द होने लगा और वो वही नीचे गिर पड़े। दादाजी को यह बीमारी थी और इस बीमारी की दवाइयाँ बहुत महंगी थी और इस बार घर पर पैसा भी नहीं था। अगले दिन चिंटू पिंटू दादाजी के दवाइयों के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए स्टॉल पर आ गए। इस दिन उनके स्टॉल पर काफ़ी अच्छी भीड़ थी। यस, ऐसा धंधा चलता रहेगा तो दादाजी के दवाइयों का सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। जॉनी, तू इस बार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार मेरा ही रोबोट जीतेगा। देखते हैं क्या होता है बकू। भागो यहाँ से, नहीं तो इन दोनों की लड़ाई में हम ही मच जाएंगे। तभी वहाँ पर चिंटू के सारे कस्टमर वहाँ से डर के मारे भागने लगे। अरे नहीं, इन दोनों की लड़ाई में हमारा बुक स्टॉल तबाह नहीं हो जाए। हर बार इनकी वजह से हमें नुकसान होता है। तभी वहाँ पर उन दोनों के रोबोट में खतरनाक फाइट शुरू हो गई। जैसा चिंटू ने सोचा था वैसे ही उन दोनों के रोबोट की फाइट में चिंटू की बुक स्टॉल तबाह हो गई।
अरे नहीं पिंटू, इन दोनों की वजह से हमारी सारी किताबें जल गई। अब हम कैसे जाएंगे? नहीं छोड़ूंगा बकू तुझे। तब वहाँ पर उन चारों में एक फाइट शुरू हो गई। जॉनी और बको चिंटू पिंटू को काफी बेदर्दी से मारने लगे। चिंटू पिंटू को मार खाते हुए देखकर उनका रोबोट भी आगे आने लगा और उस रोबोट ने जॉनी पर हमला कर दिया। अब बहुत हो गया तुम सबका, आओ रोबोट अब खत्म कर दो इस रोबोट को। अरे नहीं बकू, हमारे रोबोट को तो छोड़ दे। तभी वहाँ पर बको और रोबोट आगे आने लगा और आगे आते ही उसने चिंटू पिंटू के रोबोट पर हमला कर दिया, जिस कारण से चिंटू पिंटू के रोबोट की धज्जियां उड़ गई। यहाँ दूसरी तरफ चिंटू पिंटू के दादाजी अब कोमा में चले गए थे, सही समय पर दवाइयाँ ना मिलने के कारण। तब चिंटू पिंटू को दादाजी के बारे में ऐसा सोचकर अब काफी बुरा लग रहा था। तब वो दोनों जंगल में आ गए। इन सारे घमंडी अमीर लोगों के कारण हम जैसे गरीबों का जीना हराम हो चुका है। चिंटू नहीं छोड़ेंगे इन सबको। सारे बुरे अमीर लोग एक दिन कुत्ते की मौत मरेंगे पिंटू, यह मेरी स्वागंध है। तब उन दोनों को वहां पर कुछ जलने की आवाज आ रही थी। जब उन दोनों ने अपने सामने देखा तब उन दोनों के तो होश ही उड़ गए। तब वो दोनों वहां पर सोच में पड़ गए, आखिर जंगल में इतनी तबाही क्यों मचाई। तभी वहां पर जंगल के कुछ शेर और बाघ जंगल से बाहर भागने लगे। तभी वहां पर एक गोरिल्ला चिंटू पिंटू के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे नहीं, दुनिया की सारी मुसीबतें हमारी ही किस्मत में लिखी है क्या? तभी वहां पर इस जंगल के तबाही के पीछे जो था रॉक मॉन्स्टर चिंटू पिंटू के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे नहीं, ये तो रॉक मॉन्स्टर है। इसके बारे में तो सिर्फ मैंने कथा कहानियों में सुना था। तब वहां पर वो रॉक मॉन्स्टर काफी गुस्से में दिख रहा था। तब चिंटू पिंटू उससे डर कर आगे भागने लगे। तब वो दोनों वहां पर जिस रास्ते से जा रहे थे तभी वहां पर एक जादुई दरवाजा प्रकट हो गया। तब यहाँ पर उन दोनों कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो अब क्या करे। उस रहस्यमय जादुई दरवाजे में चले जाए या उस मॉन्स्टर के मुंह में। चल पिंटू, हम उस जादुई रहस्यमय दरवाजे में चले जाते हैं। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, अगर हम यहाँ रह गए तो और मॉन्स्टर में कच्चा चबा जाएगा। तब वो दोनों जादुई दरवाजे की तरफ भागने लगे और मॉन्स्टर के हाथ आते आते बच गए। तब वो मॉन्स्टर वहां से गुस्से में जंगल की तरफ जा रहा था। या दूसरी तरफ वो जादुई दरवाजा एक अलग ही प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो गया था। तब चिंटू पिंटू उस प्लेनेट पर आ गए। अब चिंटू पिंटू को कुछ भी समझ नहीं रहा था, आखिर अब वो किस प्लेनेट पर आ गए थे। वो दोनों जहाँ अपनी नज़र घुमा रहे थे वहाँ सारी तरफ मॉन्स्टर ही थे। अरे यार पिंटू, अच्छा रहता हम वही रहते। वहाँ एक था या 100 पड़े हैं। तभी वहाँ पर अच्छे देवताओं की रक्षा करने वाला एक गोरिल्ला और देवताओं की शक्ति छीनने के लिए आई हुई चुड़ैल में एक खतरनाक लड़ाई हो रही थी। लगता है वो चुड़ैल ने यहाँ के सारे देवताओं को मार दिया है। तब देवताओं की रक्षा करने वाला गोरिल्ला ने उस चुड़ैल पर बेहद ही खतरनाक हमला कर दिया, जिस कारण से चुड़ैल वहीं मर गई। अरे नहीं पिंटू, अब हम दोनों का क्या होगा? कैसे निकलेंगे हम इस जगह से? तब वहाँ पर वो गोरिल्ला भी अब काफी कमजोर हो गया था, इसलिए वो भी नीचे गिर गया। यहाँ दूसरी तरफ गोरिल्ला के नीचे गिरते सारी तरफ सफेद धुआं छाने लगा। तब वहाँ पर चिंटू पिंटू और वो गोरिल्ला एक अलग ही जगह पर आ गए थे। अरे नहीं, अब हम यहाँ क्या आ गए और आप कौन है? मैं वही हूँ जो कुछ देर पहले उस चुड़ैल से लड़ रहा था। मैं यहाँ के देवताओं का रक्षक हूँ। अब मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। तो इसलिए आपके शरीर से अब सारे बाल जा चुके हैं। तुम दोनों बहुत ही अच्छे लड़के हो, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। मैं तुम दोनों को जो जादुई रोबोट दूंगा उससे तुम दुनिया का भला ही करोगे। आप हम पर भरोसा रखिए। तभी वहाँ पर जो जादुई रोबोट छुपाए गए थे वो जादुई रोबोट चिंटू पिंटू के सामने प्रकट हो गए। तब वहाँ पर उस देवताओं का रक्षक गोरिल्ला गायब होने लगा और सारी तरफ फिर से वही धुआं छाने लगा। और यहाँ दूसरी तरफ वो रॉक मॉन्स्टर पूरे जंगल को तबाह कर रहा था। और तभी वहाँ पर चिंटू पिंटू अपने अपने जादुई रोबोट के साथ आ गए। जब रॉक मॉन्स्टर ने अपने जितने बड़े रोबोट देखे तब वो गुस्से से आग बबूला होने लगा। तब चिंटू के रोबोट ने उस पर हमला कर दिया। तब वहाँ पर उन दोनों जादुई रोबोट ने मिलकर उस रॉक मॉन्स्टर को मार गिराया। अब नहीं छोड़ूंगा जॉनी और बकू तुम दोनों को, मैं आ रहा हूँ।
अरे यार जॉनी, आज तो गांव में सताने के लिए कोई भी नहीं दिख रहा। न जाने ये सारे गरीब बच्चे कहाँ मर गए। तभी वहाँ पर चिंटू पिंटू अपने जादुई रोबोट के साथ आ गए। अबे साले बकू, उस दिन तेरी वजह से मेरी सारी किताबें जल गई थी, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। चिंटू, अपने फटीचर रोबोट लेकर आग से मत खेल तू। देखते आखिर में क्या होता है बकू, कौन जीतता है। हर बार मैं तुझे छोड़ देता था, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे दादाजी की कसम। आखिर में बहुत पछताएगा चिंटू तू। तब वहाँ पर उन चारों रोबोट के बीच में एक खतरनाक फाइट शुरू हो गई। चारों रोबोट एक दूसरे को काफी बेदर्दी से मारने लगे। तब आखिर में चिंटू पिंटू के रोबोट ने जॉनी और बकू के रोबोट को हरा दिया। अब तुम दोनों काम से गए जॉनी और बकू।